किसकी जिंदगी में संयम होता है? कोई हाथ उठा के बोलेगा किस किस की जिंदगी में संयम है? संयम का अर्थ पता है? पेशेंस तो एक ही हो गया, इसमें संयम में तो बहुत कुछ आ गया। संयम होता है जैसे आजकल माताएं हैं, सुबह उठती हैं और बच्चों को ऐसे ही बिना स्नान किए टिफिन बना के दे देती हैं। सर्वप्रथम तो संयम यही है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं रसोई जो है माता सीता की है और इसमें बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्लीपर पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही स्लीपर हम वॉशरूम में ले जाते हैं, वही स्लीपर हम किचन में रसोई में ले जाते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो हमें स्लीपर पहन के जाना ही नहीं चाहिए। जो पृथ्वी माँ है ना, जो पृथ्वी माँ को रोज सुबह प्रणाम कर लेता है, उसे पृथ्वी माँ पे गिर भी जाओ ना कभी तो चोट नहीं लगने देगी। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें भयंकर चोट लगती है। तो हम जब विदाउट स्लीपर के रसोई में खाना बनाते हैं तो हमें उससे हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को क्या मिलता है? माता पृथ्वी के गुण मिलते हैं, क्योंकि हमने नंगे पैरों से वहां पे बनाया तो पृथ्वी माता के गुण मिल जाते हैं हमें। और पृथ्वी माता में कितने गुण हैं? अगर मेरे भाव से देखोगे तो पृथ्वी माता ही सबसे प्यारी और बड़ी माँ है। इससे ना इनसे प्यारी ना कोई माँ है ना बड़ी माँ है। क्यों? एक यही माँ है जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी अपनी गोद में सुलाती है, हमें खाने के लिए अन्न जल अपने सीने पे रखती है। इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ देती है ना। हमारी माँ तो हमें फिर भी छोड़ के चली जाती है, लेकिन ये पृथ्वी माँ कभी नहीं छोड़ती है। इससे प्यारी माँ और कोई हो नहीं सकती मेरे भाव से तो। इसीलिए संयम की रसोई में सर्वप्रथम तो स्लीपर पहन के न जाए, बिना स्नान किए न जाए। पर हम क्या करते हैं आजकल इस भौतिक संसार में, भौतिक कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं कि पहले घर के काम निपटा लें और उसके बाद में हम रसोई में जाएंगे। रात को जब हम सो जाते हैं तो मृत्यु के समान होते हैं, क्योंकि हम एक तरह से मर गए हैं। हम क्या हमें कुछ याद रहता है हम जब सोते हैं तो? नहीं, तो हमारी मृत्यु हो गई है। फिर जब सुबह उठते हैं तो हमें स्नान करके ही रसोई में जाना चाहिए। आप कुछ भी मत करिए, सर्वप्रथम स्नान करिए। झाड़ू भी आप बेशक बाद में लगा सकते हो। क्यों? झाड़ू को तो माता लक्ष्मी का स्वरूप बोला गया है। हम अपने शरीर को तामसी बना रखा है। उठते हैं, किचन में चले, रसोई में चले जाते हैं, जो रखा है बासा भूसा उसको बच्चों को बना के दे देते हैं। फिर कहते हैं हमारे बच्चों का दिमाग विकसित नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुबह का गूंदा हुआ आटा भी दोपहर तक खाने योग्य नहीं रहता। पहले के समय में जब फ्रिज नहीं थे तो क्या था? फ्रेश बनता था। पर ठीक है, कलयुग है, बढ़ रहा है। पर जो रात को हम आटा गूंद के रख देते हैं वो पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है? पिंड। और पिंड को हम दान करते हैं, अपने बच्चों को वही सुबह बना के दे देते हैं। हम वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े साक्षर हो रहे हैं, मतलब पढ़ लिख गए हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, साक्षर को उल्टा करो, क्या बनेगा? साक्षर को उल्टा करो, क्या बनेगा? राक्षस। हो गया? जितने ज्यादा हम साक्षर हो रहे हैं उतने आधुनिक हो गए हैं। हम अपने बड़ों को हाथों से पैर तक नहीं ले जाते, बस घुटनों तक ले जाते हैं। क्यों? तभी आजकल घुटनों में दर्द है, क्योंकि घुटने छू रहे हैं तो घुटनों में दर्द है। और चरण छुएंगे तो यश
बल, धन, कीर्ति और आयु, ये सब मिलता है।